असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद, इन दोनों मुद्दों पर विवाद हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में ये जानकारी दी कि प्रदेश में ऐसे कानून का प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसके तहत लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इसी के साथ हेमंत ने राज्य में लैंड जिहाद का भी आरोप लगाया है। इसे रोकने के लिए असम में हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कानून लाने की बात कही है। गुवाहाटी में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बातें कही। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी में एक विधेयक पास किया गया था। साल 2021 के एंटी कन्वर्जन विधेयक में सजा को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक शादी से जुड़े अपराधों या फिर वर्तमान शादी से जुड़े मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अब असम में भी इसी तरह की बातें कही जा रही हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद पर काफी बातें की। यह गंभीर मामला है। इसमें जबरदस्ती कन्वर्जन से लेकर धोखे से प्रेम संबंध बनाने तक के मामले शामिल हैं। हेमंत ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम ऐसे कदम उठाने वाले हैं जिसके बाद इस तरह का काम करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। हेमंत शर्मा ने इसके बाद लैंड जिहाद को बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा इसे लेकर भी कानून बनाया जा रहा है। असम के सीएम ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या फिर हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो इसकी स्क्रूटनी होगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शहर में भी एक बड़ा इलाका एक खास तबके से हाल ही में मुक्त कराया गया है। अब असम में भी इसी की तरह की स्थितियां बन रही हैं। अब असम में ये कानून बनने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। सुनिए इस विवाद पर सपा नेता HT हसन ने क्या कहा। नहीं, क्यों पड़ेगा इम्पैक्ट? जरूरतमंद हिंदू है या जरूरतमंद मुसलमान है, बैनामा नहीं करेंगे, कोई और तरकीब से ट्रांसफर कर देंगे प्रॉपर्टी। ये तो सब बेकार की बात है। लोगों को छलावा है और इससे सिर्फ हिंदू भाइयों में भी 5% लोग मुतासिर होंगे और खुश होंगे। बाकी 95% तो मजाक ही उड़ाएंगे कि अब इस पे आ गए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी कटाक्ष किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मामला बनता है, ये तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। वैसे भी जब सेल एंड परचेज होता है तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में सारे आंकड़े होते हैं। तो पहले से ही है यह कि जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं संपत्ति का लेना देना होता है सरकार के जानकारी में होता है, तो उसके लिए अलग से कानून बनाने की क्या बात है। अब लगता है कि असम बीजेपी के हाथ से जा रहा है और लोकसभा चुनाव में जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं है, तो घबराहट में ऐसा कर रहे हैं। और इनका एक ही अंतिम अस्त्र है, रोजी रोटी दे नहीं सकते, रोजगार और महंगाई कम नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर नहीं सकते, तो हिंदू मुसलमान करते रहें। बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बाकी तो देश की जनता की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से असफल हैं। और हेमंता बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर तो बहुत ही असफल हैं। वहाँ तो हालत खराब हो गई जब से मुख्यमंत्री बने हो। आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि असम में एक विशेष वर्ग जमीनों को खरीदकर धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। इसे हेमंत बिस्व शर्मा ने लैंड जिहाद बताया है। इसे रोकने के लिए कानून लाने की बात कही है। अब ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और खबरों की नई नई अपडेट अपने व्हाट्सएप पर ही पा सकते हैं। तो बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।